हम आ गए हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पढ़ने से ध्यान से कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जैसे हमारे गांव में टैक्सी है, अब टैक्सी आने का मतलब यह है, अगर हम टैक्सी में बैठ गए तो हमें जैसे मान लिया टैक्सी में बैठने बैठने के 10 रुपए है। अब चाहे आप बैठ के तुरंत उतर जाओ या फिर बैठ के अगर आप जाओगे, अगर आप उसमें बैठ गए तो आपको 10 रुपए देने ही देने हैं। अब अगर आप 1 किलोमीटर चले तो उसके अलग रुपए हैं, 2 किलोमीटर चले तो प्रति। अब उसके अलावा जैसे जैसे आप किलोमीटर चलते जाओगे, जैसे आपको यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाना है तो उस 50 किलोमीटर के आपको अलग से रुपए देने हैं। जो 10 रुपए उसके थे वो आपके टैक्सी में बैठने के हो गए। तो नियत भाड़े का मतलब यही है। नियत भाड़े का मतलब यह है कि अगर आप टैक्सी में बैठ गए तो आपको एक नियत अमाउंट, जैसे मान लिया X रुपए, तो वो देने ही देने हैं। उसके अलावा जो आप चलोगे वो अलग चीज है, वो अलग पैसे देने हैं, वही चीज है। तो सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 दिया उसने, कितने? 10 किलोमीटर चलने के लिए। इसमें जब वो बैठा, जो टैक्सी का किराया था, मतलब जो बैठने का रुपए थे, जब से हम बैठ गए वो भी शामिल है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा। देखो नियत भाड़ा, नियत भाड़े का मतलब बताया मैंने, जैसे अगर आप उसमें बैठ गए तो आपको 10 रुपए देने हैं तो वो देने ही पड़ेंगे, फिर चाहे आप तुरंत उतर जाओ तो 10 उसके हो गए, वो मतलब है। और उसके बाद अगर आप उसके टैक्सी में जैसे जाओगे तो जैसे जैसे आप किलोमीटर चलते जाओगे वैसे अलग किराया। ठीक है, तो वही पूछा है नियत भाड़ा। तो हल, सबसे पहले क्या लिख दें? हल। हल में देखो कैसे करेंगे। माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा का मतलब वही है जैसे हम बैठ के जाके, ठीक है, नियत भाड़ा। और प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? प्रति किलोमीटर है 22 रुपए। अब इसका मतलब समझो, देखो अगर आप टैक्सी में जाकर बैठ गए तो आपको X रुपए देने ही पड़ेंगे। उसके आप प्रति किलोमीटर बोला गया, जैसे आप जितने किलोमीटर, जैसे 10 किलोमीटर जा रहे थे तो 1 किलोमीटर का 22 है, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा? 10 22। और ये X पहले से जुड़ा है, तो हम प्रथम शर्त क्या बनी? फर्स्ट शर्त, फर्स्ट शर्त हमारी ये बनी, ये X तो हमें देने हैं क्योंकि हम टैक्सी में बैठ गए। उसके बाद प्रति किलोमीटर हमें 22 देने हैं, तो हम चले 10 किलोमीटर, तो कितने हो गए? ये 10 22 बराबर हमने कितने रुपए दिए? 105। ये बन गई समीकरण नंबर 1। दूसरा, 15 किलोमीटर जाना है तो X प्लस 15 y बराबर 155। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब ये समीकरण बन गई, इसे सॉल्व कर लो। इससे सॉल्व करके X और y का मान निकालो, बस आ गया आंसर। इतना करना था और कुछ नहीं करना था इस पूरे क्वेश्चन में। लेकिन हमें सॉल्व किससे करना है? जो हमने इसका जो क्वेश्चन था वो पढ़ा था, हमें सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से करना है तो देखो पहली समीकरण से ला रहा हूँ। X बराबर 105 माइनस के 10 y। ये समीकरण 3 दे दूंगा, समीकरण 1 से निकाला देखो मान। तो अब यहाँ पे क्या रखो? X का मान। अगर भाई साहब ये नहीं कहता कि प्रतिस्थापन से करनी है तो बहुत ही आसानी से ये सब सवाल हो जाते। X का मान समीकरण 1 से निकाला है तो किसमें? 2 में रखने, 2 में रख दो भाई, समीकरण 2 में रख दो। X की जगह कितना रखना है? 105 माइनस के 10 y प्लस के 5 y बराबर 15 y है, प्लस के 15 y बराबर 155। तो 105 उधर जाकर हट जाएंगे, यहाँ से देखो ये माइनस के 10 y, ये प्लस के 15 y, तो क्या बचा? माइनस प्लस के 5 y। 155 माइनस के 105, तो 5 y बराबर कितना आ रहा है यहाँ पे? ये बच रहा है 150, 150 बच रहा है, 50 बच रहा है, 50 बच रहा है, 5 धाम 50, तो y बराबर 5 एकम 5 10। y का मान कितना आया? 10। इसका मतलब ये है प्रति किलोमीटर जाने के लिए उसे 10 रुपए देने हैं। अब जो टैक्सी में बैठने का किराया होगा वो कितना होगा? तो y का मान समीकरण 3 में रख दो। y का मान समीकरण 3 में रख दो। तो x बराबर 105 माइनस के 10 गुणा 10, ये कितना हो रहा है? 100। तो 105 माइनस के 100, x कितना आया? 5। x कितना आया? 5। इसका मतलब ये है कि ये उसमें बैठने का किराया हो गया। ये क्या हो गया? नियत भाड़ा। ये क्या हो गया? नियत। ये बैठने, अगर आप उसमें बैठ गए तो आपको इतना देना ही देना है। और ये हो गया प्रति किलोमीटर।
तो आप बैठ गए तो x रुपए, ठीक है, पहले 5 रुपए होगा, अब 10 किलोमीटर चले तो 100 रुपए इसका होगा, 5 ही होगा तो 105, सही है बिल्कुल। अब जो सेकंड पार्ट है इसका, वो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को कितना चलना है, 25 किलोमीटर, तो उसे कितना रुपए देना पड़ेंगे, तो देखो 25 किलोमीटर चलने के लिए x तो वैसे ही है 25, और फिर नियत भाड़ा है 22, तो 5 प्लस 25 गुणा 10, ये x क्या थे, x तो बैठने का, अब 25 किलोमीटर पे जा रहा है तो 25 बाई किलोमीटर क्या अलग है, तो ये होगा 5 प्लस 250, तो कितना होगा 255 रुपए। तो हम लिखेंगे अतः एक व्यक्ति को कितने किलोमीटर, 25 किलोमीटर जाने के लिए कितने रुपए लगेंगे, 255 रुपए लगेंगे, 255 रुपए लगेंगे। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से देख लिया होगा और ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। ये क्यों किया हमने, एक्स क्या मान, जो क्वेश्चन का पहला जो मेन कह सकते हैं सारांश है, वो ये कह रहा है कि जितने भी क्वेश्चन हमें इसमें सॉल्व कर रहे हैं वो सब प्रतिस्थापन विधि से करने हैं। अगर ये वैसे करते तो हम एक्स डायरेक्ट मार सकते थे, बहुत ही जल्दी आ जाता है इसका, लेकिन उसने जैसा कहा है हमें वैसे ही सॉल्व करने हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। और अब हम पढ़ते हैं इसका 5वां क्वेश्चन, ठीक है, 5वें क्वेश्चन की ओर।